हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बैक ब्लाउज का डिजाइन में नाप ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लंबाई 13.5 इंच पे रखी हूँ, तैयार में 12.5 रखूँगी। और यहाँ पे मैं शोल्डर रखी हूँ 6 इंच पे, आर्म होल भी मैं 6 इंच पे रखी हूँ, और चेस्ट साइज़ 8.5 इंच पे, और यहाँ पे वेस्ट साइज़ 7.5 इंच पे 2 इंच का मैं मार्जिन रखी हूँ। और यहाँ पे मैं नेक लेंथ ली हूँ 9 इंच पे। तो इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर चुकी हूँ। और यहाँ पे मैं ये कपड़े को रख करके ये उल्टा रखी हूँ, और इसको मैं स्टिच लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं स्टिच लगा दी हूँ दोनों साइड पे, नीचे के साइड पे भी, और यहाँ पे छोटा छोटा मैं कट लगाऊंगी ताकि कपड़ा में झोल ना आए। गला पे भी मैं कट लगाऊंगी, इससे आसानी से गला बैठ जाता है। तो इस तरह से मैं कट लगाई हूँ, और इसको मैं पलट लूँगी इस तरह से। आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पलट करके और इस पे मैं स्टिच लगाऊंगी, सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से मैं सही से सेट कर लूँगी। अब मैं इस पे सिलाई लगाऊंगी चारों तरफ से, पूरे में इसी तरह से सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं इसमें टेकिंग लगाऊंगी। तो इस तरह से टू फोल्ड करके, और यहाँ से मैं 4 इंच पे ले रही हूँ, और ऊपर से मैं 10 इंच पे ले रही हूँ। यहाँ तक 10 इंच आएगा। इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी, और दूसरे साइड भी मैं इसी तरह से निशान को इस तरह से दबा करके आ जाएगा दोनों तरफ। तो यहाँ पर भी मैंने निशान लगा दिया है। तो इस तरह से फोल्ड करके इस पे मैं सिलाई लगाऊंगी दोनों साइड। तो यहाँ पे मैं दोनों साइड पे सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं इसमें डोरी बनाऊंगी। तो इसके लिए मैं 1.5 इंच के करीब में मैं ली हूँ, और ये मैं लंबा ली हूँ। इसको फोल्ड करके और इस पर मैं स्टिच लगाऊंगी। तो ये बहुत लंबा है, और मैं दोनों में इसी तरह से स्टिच लगा चुकी हूँ। एक सुई धागे के हेल्प से मैं इसको पलटूंगी। तो इस तरह से एक कॉर्नर पे रख करके स्टिच करके, और उसके अंदर से अंदर के साइड इस तरह से रख करके पलट लूँगी। तो इस तरह से आराम आराम से खींच करके मैं पलट रही हूँ। आप आराम आराम से खींच करके पलट सकते हैं, नहीं तो धागा टूटने का डर रहता है। तो इस तरह से हल्के हाथों से मैं इस तरह से पलट रही हूँ। तो यहाँ पे मैं पलट रही हूँ। ये डिज़ाइन बनाने के लिए बहुत लंबा डोरी लगता है। तो यहाँ पे मैं दोनों पलट ली हूँ। अब मैं इसका डिज़ाइन बनाऊंगी। तो इस तरह से मैं इस पे रख करके, और यहाँ पे मैं ज्वाइंट करूँगी, और इस तरह से घुमाते हुए दोनों साइड में इस तरह से घुमाते हुए, और बीच में मैं सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से राउंड राउंड करते हुए मैं इस पे सिलाई लगाऊंगी ये पूरे में। तो इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे मैं पूरे में सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं इसमें लेस लगाऊंगी। तो इस तरह से रख करके लेस लगाऊंगी। इस पे भी मैं सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पर भी मैं लेस लगाऊंगी। तो ये मैं कपड़ा ली हूँ, पे मैं 2.5 इंच के करीब में ली हूँ, और इसको मैं फ़ोल्ड करके इस पे मैं स्टिच लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा करके पलट चुकी हूँ, और इसको मैं प्रेस से बैठा रही हूँ ताकि डिज़ाइन बनाने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैं दोनों को प्रेस लगा चुकी हूँ, और यहाँ पे मैं कट करके निकाल दी, और यहाँ से मैं 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो इस तरह से मैं 6 इंच पे सब इसी तरह से मैं काट लूँगी। तो यहाँ पे मैं इस तरह से काट ली हूँ, और इसमें मैं स्टिच लगाऊंगी। सब में इसी तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी, और सिलाई लगाने के बाद से मैं हाथ से चुन्नटें बना करके ये फ्लावर बनाई हूँ, और इसमें इस तरह से रख करके स्टिच करूँगी। इसमें एक मोती लगा करके स्टिच लगा रही हूँ। इसी तरह से मैं पूरे में इसी तरह से स्टिच करूँगी। तो यहाँ पे मैं पूरे में फ्लावर लगा चुकी हूँ। अब मैं इसमें मोती लगाऊंगी। तो इस तरह से एक एक मोती लगाती जाऊंगी।
आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो इस तरह से मैं मोती लगाते जाऊंगी एक एक करके। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पूरे में मोती लगा चुकी हूँ। अब मैं इसमें मोती लगा करके लटकन लगाऊंगी। तो इस तरह से मैं त्रिकोण शेप में इसको कट करी हूँ, इसमें मैं सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ, इसको पलटूंगी। तो इस तरह से किसी भी चीज़ के हेल्प से आप पलट सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पलट चुकी हूँ। दूसरा भी मैं इसी तरह से पलट लूँगी। तो यहाँ पे मैं दोनों पलट ली हूँ। थोड़ा सा और छोटा मैं कर रही हूँ। अब मैं इसमें मोती लगा करके इसमें मैं लगाऊंगी। तो इस तरह से अंदर के साइड में सुई को धागे के साथ निकाली हूँ, इसमें मैं मोती लगाऊंगी। तो मैं ये इसमें 7 मोतियाँ लगा रही हूँ। तो इस तरह से मैं इसमें स्टिच करूँगी। दूसरा भी मैं इसी तरह से। तो ये मेरा फाइनल लुक है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।